बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी शुरू किया था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हमने बायोलॉजी और बायोलॉजी की ब्रांचेज जो है वो देख ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, कि बायोलॉजी का साइंस की दीगर ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को, यानी जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपस में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? इस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री का बायोलॉजी के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है। आप अगर गौर करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे जिसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। तो मैं यहाँ पे अगर एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लूं, स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उन तमाम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन का अमल और एनाबॉलिज्म बनने का अमल, मैन्युफैक्चरिंग का अमल। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, कुछ बन रहा होता है, कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रही होती है। इसकी मिसाल मैं भी आपको देता हूँ। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के कीमियाई पहलुओं के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। कीमियाई पहलू क्या है? अब ये मैंने मेटाबॉलिज्म की बात की, कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं? मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जिसके जरिए से प्लांट अपनी गिजा, अपनी फूड जो है वो तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे सनलाइट, क्लोरोफिल, और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, और प्लस ऑक्सीजन। अब आप जरा गौर करें, ये जो प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है, ये इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है, लेकिन ये तो पूरा केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस को तो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ? इसका ताल्लुक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो हो रहा होता है। इस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन चार चीजों की मदद से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स है C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। अब जरा आप इसको भी गौर करें कि हमारी फूड है जो हम टेक करते हैं, जिस तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, वो तमाम के तमाम कौन से कंपाउंड हैं? वो तमाम के तमाम केमिकल कंपाउंड हैं। ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक किसके साथ है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। हम उसको टेक करते हैं, इसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का अमल होता है। रिस्पायरेशन ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, उसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है।
खाने से, फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन का जो अमल है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन जो है वो कहते हैं। अब आप गौर करें, ये भी पूरा क्या है? केमिकल रिएक्शन है। होता क्या है इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिहाजा ये ताल्लुक है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का आपस में कि वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन तमाम को हम स्टडी करते हैं किसमें? बायो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है जिसका दो साइंसेस के साथ ताल्लुक है, वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, ठीक है, दो साइंस की ब्रांचेस हैं, आपस में क्या ताल्लुक है इनका? बायोलॉजी और फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी की प्रॉपर्टीज और उन दोनों का आपस में जो इंटर रिलेशनशिप है, उन दोनों के आपस में इंटरेक्शन को जो वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है जी। बायोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वो तमाम रूल्स, वो तमाम टेक्निक जो कि फिजिक्स की हैं, अगर हम उसको अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ रूल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली हम यूं कहें कि जितने भी फिजिक्स के रूल्स हैं, लॉज हैं, अगर हम उसको अप्लाई करें ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन तमाम चीजों को हम किस में पढ़ते हैं? उन तमाम चीजों को हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में। आपने फिजिक्स के अंदर आप इंशाल्लाह ताला मैट्रिक क्लास के अंदर उसको रीड आउट करेंगे। फिजिक्स के अंदर एक सिंपल मशीन होती है, उसका नाम है लीवर। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह की होती है। इसके सेंटर इसे हम फलक्रम कहते हैं। यहां पे हम कोई भी कह लें कि लोड रख देते हैं और यहां से यहां पे हम एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो लीवर है, इस पॉइंट को हम फलक्रम कहते हैं, जहां से ये ज्वाइंट है, और इस मशीन का नाम है लीवर। ठीक है, अब ये फिजिक्स का रूल जो है वो फिजिक्स की टेक्निक है। लीवर एक सिंपल मशीन है, ठीक है, जो कि वेट को लिफ्ट करने में मदद देती है। वेट को लिफ्ट करने में, अगर हमें यहाँ पे लोड पड़ा हुआ है तो अगर मैं यहाँ से एफर्ट लगाऊंगा तो ये लोड क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। अगर हम अपने ये इस बाजू को देखें तो सेम यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कैसे? मिसाल के तौर पे ये जो हमारा ये जो ज्वाइंट है, इसको हम कह रहे थे फलक्रम। अब मुझे कोई भी लोड उठाना है, ठीक है, तो मैं यहां से उसकी एफर्ट लगाऊंगा, ठीक है, और वो लोड जो है वो उठेगा। ठीक है, तो अब ये रूल है फिजिक्स का, ठीक है, लॉज है फिजिक्स का, लेकिन इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप कहलाता है वो कहलाता है बायोफिजिक्स। यानी वो तमाम जो रूल्स एंड लॉज हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन तमाम चीजों को जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, उन तमाम को हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है बायोमेट्री। ठीक है, इसको हम बायो मैथमेटिक्स भी कहते हैं। नाम से जाहिर है कि बायो का रिलेशनशिप किसके साथ? मैथ्स के साथ। बायो का रिलेशनशिप मैथ्स के साथ। अब मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, कैलकुलेशंस। ठीक है, इसका रिलेशनशिप बायो के साथ क्या है, लाइफ के साथ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है? तो आप अगर गौर करें तो कोई भी जो साइंटिफिक रिसर्च है, ठीक है, या डाटा एनालिसिस है, वो मैथ्स की नॉलेज के बगैर, यानी कैलकुलेशन के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट आती है, उसके अंदर बताया जाता है
कि जी हमारी बॉडी के अंदर WBCs जो है वो उनकी तादाद इतनी है, इतने नंबर वो नंबर के अंदर होती है। इसी तरह प्लेटलेट्स हैं वो इतने हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन है वो इतने हैं। वो तमाम का तमाम जो डेटा होता है वो किस में आता है, वो नंबर्स की फॉर्म में आता है, वो डिजिट्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। और फिर जो उसका अगर हमें रिजल्ट निकालना है, ठीक है, कंक्लूजन निकालना है, तो वो भी हम मैथ्स के कैलकुलेशन के मुताबिक ही निकालते हैं। तो ये रिलेशनशिप है बायोलॉजी का मैथ्स के साथ कि वो तमाम चीजें, ठीक है, वो तमाम कह लें कैलकुलेशन या डेटा मेजरमेंट कि जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, उन तमाम को हम स्टडी करते हैं बायो मैथमेटिक्स के अंदर। तो हम इसमें लिखेंगे स्टडी ऑफ data calculations and measurements related to living organism, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर अब जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पर पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है, ठीक है, तो उसके फैलाव को भी, ठीक है, उसके फैलाव को भी जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो ग्राफ की मदद से शो करते हैं। उससे इसके बताया जाता है कि ये शुरू में इतना था, ठीक है, इसका स्प्रेड इतना था, इस महीने में इतना है, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने महीने बाद इसका रिजल्ट जो है वो ये होगा। तो ये तमाम चीजें स्टेट्स और मैथमेटिक्स की हैं, लेकिन इन तमाम का जो रिलेशनशिप है, ये तमाम चीजें रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो तमाम चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, बायो मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ब्रांच हमारी वो है बिहेवियरल बायोलॉजी। बिहेवियर का बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बिहेवियर है, ठीक है, और उसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, तो एक हर इंसान का एक अपना एक मुनफरिद बिहेवियर है, और वो जो तमाम चीजें बिहेवियर है वो हमारी बॉडी जो है वो पूरी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। उसमें हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, कि हम किसी भी चीज को देख के क्या रिस्पॉन्स जो वो करते हैं। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर जो है एक अलग पूरी साइंस है, ठीक है, बिहेवियरल साइंसेस कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं बिहेवियरल बायोलॉजी, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारी लास्ट जो रिलेशनशिप है दो साइंसेस के दरमियान, वो है बायो सोशियोलॉजी, ठीक है जी। ये दो सब्जेक्ट बायो एंड सोशियोलॉजी, सोशल मुआशरा, ठीक है, सोशल स्टडीज के अंदर हम मुआशरे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बायो का मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है जी। इसके अंदर भी हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मुआशरे उसको कहते हैं जब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो एक सोशल फॉर्म के अंदर जो रह रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, वो किस तरह जो है वो आपस में रहते हैं, इन तमाम चीजों को हम किस में स्टडी करते हैं, बायो सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है जी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि बायोलॉजी का साइंस की दीगर ब्रांचेस के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले हमने देखा बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशनशिप, तो उसको मैं जरा समराइज कर देता हूं। स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कीमियाई पहलुओं के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसके बाद बायोफिजिक्स, अगर हम फिजिक्स के रूल्स एंड लॉज को अप्लाई करें ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे मैंने आपको मिसाल दी थी लीवर की, उन तमाम चीजों को हम किस में स्टडी करते हैं,
बायोफिनिक्स के अंदर।